अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, चराचर जगत के स्वामी, जो आपके हृदय में है, जिसमें हम सब हैं, जिनकी शक्ति से हम सबका पालन हो रहा है और जिनकी शक्ति से सब कुछ सृजन हो रहा है और जिनके में सब कुछ लय हो जाता है, उस परम तत्व परम पुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आज का प्रसंग मैं चालू कर रहा हूं। हर चीज, आप जब कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, या कार हो या गाड़ी हो, उसका एक मैनुअल मिलता है, कैसे उसको चलाना है। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जितने भी हुए इस पर बहुत रिसर्च किए हैं कि मनुष्य का शरीर कैसे चलाना है। और शास्त्रों में पहले वेद था, सब प्रथम वेद था, उस वेद में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। आज के समय में पढ़ने का समय नहीं आदमी को। हम एक अस्त व्यस्त तरीके से शरीर को चला रहे हैं, जिससे हम दुखी हैं, जिससे हम कष्ट में जिंदगी जी रहे हैं। और जो चीज हमें जीना चाहिए, जिसकी हम चर्चा विश्वामित्र जागृति मिशन दिए हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, 3 in 1, एक सफल सन्यासी, एक सफल संसारी, एक सफल सैनिक योद्धा, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 5000 साल पहले बताया, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। सत्य किसी धर्म का अंश नहीं है, सारे धर्म उस सत्य को जानने के लिए हैं। उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। गणेश जी की चर्चा अभी पिछले प्रसंग में मैंने की थी। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों है? बुद्धि जब उनकी, आप जितना भी साधन हो, जितना भी आपका बल हो, उससे उन्होंने नहीं जीता, बल्कि बुद्धि से जीता। ऐश्वर्य और शक्ति सारे आपके बुद्धि से आएगी। इसको हमारे शास्त्र में, उपनिषद में बोला गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है और जो अनंत है, वो ही ब्रह्म है। ब्रह्म आपके भीतर है, मिलेगा, आपके अंदर है, आप में, आप उनमें हैं और आप उनसे अलग रहना चाहते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। इसीलिए आपको आपका शक्ति का आभास नहीं हो सकता। इसीलिए आप सर्वशक्तिशाली होते हुए भी दुख में, कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसे आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ सफल हो, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए, वैसे ही बहुत सारे हम लोग को शास्त्र में और सब जगह छोटे छोटे चीजों में उसका छुपाया हुआ है। प्रभु का विस्मरण ही संसार है और स्मरण ही संन्यास है, जिसको भगवान श्री कृष्ण में गीता में बोला है, सर्वेषु कालेषु माम स्मरणे युद्ध चो, युद्ध से भागो मत। आपको एक सफल संसारी बनना है, सफल सन्यासी बनना है और सफल सैनिक भी बनना है। हम लोग सन्यासी को आध्यात्मिक बोलते हैं, अध्यात्म बोलते हैं। अपने आप को जानना ही स्पिरिचुअल जर्नी बोल लीजिए या अध्यात्म बोल लीजिए या
जो आप नाम दे दीजिए, सारे धर्म आकर के यहीं पर मिलते हैं, इसी जानने का है। मनुष्य का शरीर सर्वोत्तम, सभी शरीरों में उत्तम बोला गया, सर्वोत्तम शरीर है। और इस शरीर को पा करके हम ऐश्वर्य का, सर्वशक्तिशाली होने का, अगर हम सत्य को नहीं जान पाए तो इस शरीर का मिलना दुर्लभ है। और ये शरीर का जो सौभाग्य है मिलने का, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। कैसे हम प्राप्त करें, उसी पर चर्चा करें। परमात्मा एक है जो आपके भीतर है, अंदर में, आपके अंदर ही परमात्मा का खोजना ध्यान है। जब तक परमात्मा आपके अंदर नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है, जिस कारण से नहीं दिख रहा है, जिसके चलते नहीं दिख रहा, वो है मन। अब मन को पवित्र करना भक्ति। आप सर्वशक्तिशाली अगर रहते तो आप सब कुछ कर सकते थे, सर्वशक्तिशाली तो है नहीं। तो हमें इस मन को प्रभु को देना पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम पहले किए थे। हरि मेरा करता हूं हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया। हरि को जब आप मन देंगे तो ही मन ये पवित्र होगा, अन्यथा ये मन आपको परमात्मा से दूर रहने के लिए बाध्य कर देता है। इसको कबीर साहब ने, हम सब संतों की वाणी इसलिए बोल रहे हैं, सब संतों के माध्यम से समझा रहे। भगवान श्री कृष्ण आए, वही बात बोल के गए। हमारे पूर्वज भगवान राम आए, वही बोल करके गए। संत रविदास आए, वही बोल के गए। संत कबीरदास आए, वही बोल के गए। संतों के माध्यम से उसी चीज को बताया गया है कि युद्ध की स्थिति रहेगी, सफल सैनिक बनना है, काम अपना करते रहो। अर्जुन भगवान युद्ध से भाग रहे थे तो भगवान कृष्ण ने बोला कि युद्ध करो, युद्ध से भागो मत। इस संसार से भागना, ये संसार एक ही सिक्का का दो पहलू है। आप संसार में रह रहे हैं, उससे बड़ा सोचे संसार में रहते हुए परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं और सन्यासी के जिंदे, तो इससे बड़ा सफलता कुछ नहीं है। और इसी सफलता का बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान राम ने किया है। आप छोड़ करके अगर भाग गए तो दूसरा पहलू हुआ, कहां भाग के जाएंगे? अगर मन पवित्र नहीं हुआ तो आप कहीं भी जाएंगे तो वही काम करेंगे आप। मन आपका अपवित्र है, मन आपको शांति से वहां रहने ही नहीं देगा। इसलिए ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि चाहिए, जिसको बीच में हम लोग का भारत गरीब हो गया था। गरीब रह करके सबसे बड़ा दुख गरीबी क्या है? अगर गरीब रहेंगे तो आपका मन लगेगा ही नहीं परमात्मा की बात में। तो कैसे आप अमीर हो, कैसे आप सफल हो, उसकी बात हम कर रहे हैं। परमात्मा जो सबका मालिक है, चराचर जगत का स्वामी है, अब उसकी शरण में अगर उसका दिया हुआ काम समझ के करेंगे तो आप, ऐश्वर्य भी आपको मिलेगा, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा। मन ही अशांत करके आपको रखा है, आपको अपने आप से परमात्मा से मिलने नहीं देता है। इस मन को पवित्र करने के लिए हमने बोला कि मन हरि को दीजिए। और ये तभी होगा जब आपको विश्वास होगा कि मेरे अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक बैठे हुए हैं। बिनु विश्वास भगत नहीं, बिनु भक्त बहिन राम, राम कृपा बिनु जीव न लहे विश्राम। आपको विश्राम नहीं मिलेगा, आप स्वतंत्र नहीं होंगे। आप पुनरपि जन्म पुनरपि मरण में भटकते रहेंगे। उससे मुक्ति का साधन शास्त्र में लिखा हुआ है, उसका मैनुअल हम लोग नहीं पढ़ते, इसीलिए हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि आप इसके माध्यम से अपने आप को जान पाए, अपनी शक्ति पहचान पाए। तो संत कबीरदास पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। संत कबीरदास ने बोला है, अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व से गुदरे बीना, 3 गुणन से ठाढ़ी कीना, ताके जीव ब्रह्म और माया समरथ ऐसा खेल बनाया। उन्होंने बोला खेल हो रहा है,
जीव ब्रह्म माया तीनों सनातन है, अनादि है। प्रभु ने अलख, जिसको लख नहीं सकते, वो परम चेतना जो निराकार है, उन्हें विचार किया और विचार करने से सृष्टि हो गई। आपके विचार परमात्मा में ही हैं, लेकिन हम उनसे अलग अगर विचार करते रहेंगे तो दुखी रहेंगे। केवल उस विचार को परमात्मा में डाल देना है। आज 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से सृष्टि चल रही है, 5 तत्व है। तो अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डाला, लख 84 लाख योनि बना, उसमें सर्वोत्तम शरीर मनुष्य के मिला। अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व से गुदरी बीना, 3 गुणन से ठाढ़ी कीना। 3 गुण से खड़ा है। ताके जीव ब्रह्म और माया, जीव ब्रह्म माया एक ही साथ है। समरथ ऐसा खेल बनाया, उन्होंने बनाया है, उन्हीं का खेल है, उसी में हम लोग। और इस खेल को, इस चीज को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, संतों की वाणी आपको अध्यात्म के जब आपके हृदय में आएगी तो समझ में आएगी क्या संत बोलना चाह रहे हैं। और इस तीनों गिनों में आदमी फंसा हुआ है, अपने आप को भूल करके आप फंसे हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज ही सुख राशि, ले सहज नहीं रह रहे क्योंकि मन आपको सहज रहने नहीं दे रहा। इस मन को पवित्र करने का विधि ही सब ध्यान है। अपने हृदय में प्रभु को देखना ध्यान है। और मन पवित्र नहीं होगा तब तक हृदय में प्रभु नहीं दिखेंगे। मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर। कबीर कबीर साहब ने बोला, पीछे पीछे हरि आपके तो साथ ही हैं, हरि में ही आप हो। लेकिन पीछे पीछे कब आएंगे? जब उनका आपको विश्वास होगा कि मेरे अंदर हरि हैं, तभी आप बोल सकते। इसीलिए मैं बोलता हूँ, हरि मेरा करता हूँ, हरि किया मैं, मेरा मन हरि को दिया। हरि को दीजिए कि प्रभु आप अंदर बैठे हो, ये मन आपका है। आपने बोला है इंद्रियाना मन हस्मी, इस मन को पवित्र कीजिए। बार बार आपसे दूर ये जा रहा है। आप सर्वशक्तिशाली हैं। तब क्या करेंगे प्रभु? आपके अंदर बैठे हुए प्रभु की मैं बात कर रही, आपकी पर्सनल बात कर रहा हूँ। कोई दूसरा इसमें हेल्प नहीं कर सकता है। आपको अगर प्यास नहीं लगी है तो बगल में पानी पड़ा हुआ है, आपको उसे कोई मतलब, पानी दिखेगा नहीं। आपके अंदर प्रभु बैठे हुए, आपको प्यास तो होनी चाहिए ना। कोई चीज आपके जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, आप देख लीजिए कि जो भी आप संकल्प लिए होंगे वो सब हो रहा है। आप उसी चिंतन का, जो पहले आपने चिंतन किया है, उसी चिंतन का आज आप फल भोग रहे हैं। और आज जो चिंतन कर रहे हैं उसका फल आगे आपको मिलेगा। चिंतन मुक्त स्थिति अब प्रभु में जाकर के, प्रभु कृपा से जब आपके अंदर प्रभु दिखेंगे तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, न कुछ इच्छा रह जाएगी। प्रभु का काम केवल रह जाएगा कि प्रभु आपने जो काम दिया हम कर रहे हैं। फिर वो एक अलग स्थिति है। तो संत कबीरदास ने जब खोजना चालू किया और जब प्रभु मिले तो ये स्थिति में उन्होंने एक प्रसंग लिखा। हे रथे सखी रहा कबीर हेराय, मुंद समाया समुद्र में अब काहे रत जाए। क्या हेरू? अब जीव ब्रह्म में जाकर के लीन हो गया। जो ज्ञानी लोग करते हैं कि हम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, और जो भक्त बोलते हैं हे रथे सखी रहा कबीर हेराय, समुद्र समाया बूंद में अब काहे रत जाए। समुद्र बूंद में कैसे समाएगा ये तो मैंने सोच ही नहीं सकता। लेकिन वो जो अध्यात्म की बात कबीरदास बोले हैं, संत कबीरदास, आपके अंदर परमात्मा आ जाएंगे। वो परम चेतना, सत्यम, जो सत्य है, सनातन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही ब्रह्म है। जिसने सृष्टि को रचा है, जिसकी कृपा से आपको मनुष्य शरीर मिला है और सर्वोत्तम शरीर मिला है। इसको पा करके अपना परलोक नहीं संवारेंगे, इस समय आप सुखी नहीं होंगे। जिनकी शक्ति से स्वर्ग युक्त सब मिला, लक्ष्मी सब कुछ आपको मिल सकता है, उसी परम पुरुष को जानने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि आप जानने के लिए कम से कम आपके हृदय में जिज्ञासा बन जाए।
और जिज्ञासा ही आपको परम पुरुष परम तत्व से मिलाएगी, और परम तत्व के जानने के बाद ही आप सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। इसलिए उस ऐश्वर्य जिसके क्रिए ऐश्वर्य करना, धन करना जिससे समाज का कल्याण हो, वो आदमी बीच में गरीब हो गया था भारत, आज फिर उस ऐश्वर्य उस पथ पर चला है, और आपके हृदय में परमात्मा का दर्शन हो और आप पुरुषार्थ करिए, और 3 in 1 एक सफल संसारी, सफल सन्यासी और सफल सैनिक हम लोग बने। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। मन को पवित्र करिए तो जो काम संकल्प लेंगे वो सिद्धि तुरंत उसमें मिलेगी, तुरंत सिद्धि मिलेगी। आप खुद ही सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर आपको कौन उसमें मदद कर सकता है? परमात्मा तो बैठे हुए आपको काम करने के लिए। आप खुद डिसीजन कर लेते ये चीज हमसे होगा ही नहीं। आप जरा सोच के देखिए आप करते क्या है। आप मन से खुद नहीं मानते हैं कि हम कर सकते हैं, यस आई कैन, ये चीज आप मानते नहीं, जो मानते हैं होगा। आप एक बार संकल्प तो लेके देखिए कि परमात्मा प्रकृति पूरा ब्रह्मांड आपको संकल्प को पूरा करने के लिए लगता है कि नहीं लगेगा। बस हम लोग संकल्प में भी छोटा सोचते हैं। इसलिए थिंक लाइक किंग, लिव लाइक किंग, वर्क लाइक किंग, रहिए राजा की तरह सोचिए। क्यों छोटा सोचना है? आपको ऐश्वर्य भी मिलेगा, आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगी। सन्यासी मतलब कि आप अंदर से मन पवित्र है, तो आप आनंद से इतना आनंद में भरे रहेंगे कि आपको कोई चीज की चिंता ही नहीं रहेगी, सब कुछ आनंद में दिखेगा। आप सबके हृदय में, आपके मन पवित्र हो, आप सबके हृदय में परमात्मा परम तत्व परम पुरुष को जानने की जिज्ञासा हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आपको जब भी समय मिले, कम से कम ये मैं बना रहा हूं वीडियो 18-20 मिनट मैक्सिमम, ताकि आप कम से कम सुन के आपके हृदय में सत्य को जानने की जिज्ञासा हो। क्योंकि ये शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। मैनुअल तो भगवान खुद लिख के गए हैं, लेकिन उस मैनुअल को पढ़ते नहीं है। तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आप सबके जिंदगी में सुख शांति समृद्धि आए, प्रभु को जानने के लिए, परम तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा बने। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।